नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको करवा माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्राचीन समय में एक करवा नाम की पतिव्रता स्त्री थी। वह अपने पति के साथ नदी किनारे के एक गांव में रहती थी। उसका पति वृद्ध व्यक्ति था। एक दिन वह नदी में स्नान करने गया और नदी में स्नान करते समय एक मगरमच्छ ने उसे पकड़ लिया। इस पर वह व्यक्ति करवा करवा कर वह चिल्लाकर अपनी पत्नी को सहायता के लिए पुकारने लगा। करवा अपने पति से बहुत प्रेम करती थी तथा वह पतिव्रता स्त्री थी। अपने पति की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर करवा भागकर अपने पति के पास पहुंची और दौड़कर कच्चे धागे से मगर को आम देकर बांध दिया। मगर को सूत के कच्चे धागे से बांधने के बाद करवा यमराज के पास पहुंची। यमराज उस समय चित्रगुप्त के खाते देख रहे थे। करवा ने 7 सीख लेकर खाते की किताब को झाड़ना शुरू कर दिया। यमराज के खाते के पन्ने आकाश में उड़ने लगे। यमराज घबरा गए और बोले, देवी तुम ये क्या चाहती हो? करवा ने कहा, हे प्रभु, एक मगर ने नदी के जल में मेरे पति का पैर पकड़ लिया है। उस मगर को आप अपनी शक्ति से अपने लोक में ले जाओ और मेरे पति को चिरायु करो। करवा की बात सुनकर यमराज बोले, देवी अभी उस मगरमच्छ की आयु शेष है, इसलिए आयु रहते हुए मैं असमय मगर को नहीं मार सकता। इस पर करवा ने कहा, यदि मगर को मारकर आप मेरे पति की रक्षा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। करवा की ये बात सुनकर यमराज डर गए। तब यमराज करवा के साथ उस नदी के पास आई जहां मगर ने उसके पति के पैर को पकड़ रखा था। यमराज ने उस मगर को मारकर यमलोक पहुंचा दिया और करवा के पति के प्राण आ गए। जाते समय यमराज ने करवा को सूक्ष्ममर्दी का आशीर्वाद दिया तथा यमराज ने करवा को ये वरदान भी दिया कि जो स्त्री इस दिन व्रत करेगी उनके सौभाग्य की मैं रक्षा करूंगा। करवा ने अपने पतिव्रता स्त्री होने के बल से अपने पति के प्राणों की रक्षा की थी। इस घटना के बाद से ही करवा चौथ का व्रत करवा के नाम से प्रचलित हो गया। जिस दिन करवा ने अपने पति के प्राण बचाए थे उस दिन कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चौथ थी। तभी से हमारे हिंदू धर्म में स्त्री सुहागन स्त्री अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का यह व्रत करती है और करवा माता से प्रार्थना करती है कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति के प्राणों की रक्षा की वैसे ही हम सब के पतियों की जीवन की भी रक्षा करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में करवा माता की जय ज़रूर लिखिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। जय हो करवा माता की।